ये बच्चे को रोज मारपीट तशद्दुद होता था उस पर, लेकिन ये कह के टाल दिया जाता है कि ये आर्मी की ट्रेनिंग के लिए भेजना है। उनको भी इवन फैक्ट नहीं पता थी कि ये सौतेला बाप है। वालदा की ये फर्स्ट मैरिज थी कि सेकंड मैरिज थी? नहीं सर, सेकंड मैरिज थी उसकी। वालदा की दोनों की सेकंड मैरिज थी। उस बच्चे के मुंह में कोई मिर्चें वगैरह भी डाल देता था? जी सर, ये मुझे भी पता बच्चे को, ताकि इतना खौफ डाला था कि उसके खिलाफ जा ही ना सके। ये अपनी औलाद नहीं थी? सर 4 बेटे हैं उसके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं हाँ जी ऑफिशियल। नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। 3 साल का बच्चा है, उसको उसके वालिद ने इतना तशद्दुद किया कि इतना मारा कि वो मार मार के उसको उस नन्हे फूल को मार ही दिया। ये सारा वाक़या क्या है, मेरे साथ बैठी हैं एडवोकेट महविश साहिबा। इनसे बात करते जानते हैं कि असल में हक़ाइक़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। मैम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। मैम, मुझे ये बताइएगा कि असल में ये हकीकत है क्या? सर ये हकीकत ये है कि आपको आजकल पता है कि हाईलाइट हुआ पड़ा है ये इशू। ये बच्चा जो मेरे भाई के ससुराल के नीचे रहता था, रेंट आउट में था, ये बच्चे को रोज़ मारपीट तशद्दुद होता था उस पर, लेकिन ये कह के टाल दिया जाता है कि ये आर्मी की ट्रेनिंग के लिए भेजना है। उनको भी इवन फैक्ट नहीं पता थी कि ये सौतेला बाप है। जब उनको वो कहते थे कि क्यों करते, उसकी मतलब मदर की ये स्टेटमेंट होती है कि नहीं, इसको तो हमने आर्मी में भेजना है, इसलिए इसका फादर करता है। लेकिन रोज़ आए दिन उसकी जो मार चोट बढ़ती गई है। लास्ट टाइम अब जो आईसीयू में पहुंचा है, उसके फादर ने उसके सर पे डंडा मारा है। ये उसकी बेटी के वर्ड्स हैं, बच्ची की स्टेटमेंट है। तो वो आईसीयू में एडमिट हुआ है, 7 दिन हो रहा है, परसों उसकी डेथ हो गई है बच्चे की। ये कितने अर्सा पहले ये वक़ुआ पेश है? ये सब वक़ुआ तो इसका ही अब हुआ है, वीक लगा ले, जब आईसीयू में तब भी ये पेश आया। 3 जून की बात है ये, लेकिन जब हम तक पहुंचा है तब बहुत लेट हो चुकी थी। अगर मुझे पहले पता होता ना ये सारी चीज़ों का। आपको कब पता चला? मुझे सर जब भी आईसीयू में पहुंचा है बच्चा 4 जून, तकरीबन 4 जून को। हाँ जी 4 जून को मेरे तक ये बात पहुंची। फिर मैं खुद पर्सनली गई वहाँ पे, हॉस्पिटल वालों को अलर्ट किया, फिर इन्वेस्टिगेशन की, वहाँ की पुलिस पड़ी, तो वहाँ पे इस बंदे को अरेस्ट करवा दिया था फर्स्ट डे से। कुछ वीडियो स्क्रीन पर चल रही हैं, आप देख भी सकते हैं कि उस बच्चे के ऊपर कितना उसके बाप ने तशद्दुद किया। उसके दांतों के निशान भी हैं, उसको सर पे जो उसको डंडा मारा गया, उसके सर की हड्डी टूट गई। बच्चा 4 से 5 दिन जो है वो आईसीयू में पड़ा रहा, कल उसकी डेथ हो गई। और कुछ मामला ऐसे हैं कि पूरी डिटेल से हम माँ बाप बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता रहे हैं कि माँ बाप की उसमें वजह क्या हो सकती है? सर ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी, क्योंकि बाप की तो प्रूफ हो चुकी है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से, मेडिकल रिपोर्ट से। इवन के डॉक्टर ने भी कर दिया हुआ डिक्लेयर कि ये इसी की बच्चे की जो सेक्सुअली हरासमेंट है, ये उसी की रीज़न हो सकती है और कोई दूसरी नहीं मिल रही। बाकी अभी मदर की अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बाकी जब पुलिस कंफर्म करेगी फिर हम आपको जरूर कन्वे करेंगे। मैम, मुझे ये बताइएगा कि वालदा की ये फर्स्ट मैरिज थी कि सेकंड मैरिज थी? नहीं सर, सेकंड मैरिज थी उसकी। वालदा की दोनों की सेकंड मैरिज थी। जो वालिद था उसका बच्चे को जो डेथ हुई है, वो उसकी रब्ता नहीं कर रहे आप? उनका पता ही नहीं है सर। अभी वो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। जिस तरह वो रियल फादर आएगा तब भी सारी स्टोरी का पता चलेगा कि रियल क्या रीज़न थी क्या नहीं। ये तो अभी हम खुद भी नहीं कुछ कह सकते इस बारे में। तो क्या आगे ये केस जो है वो किस तरफ जा रहा है? ये है कि सर 302 उस पे लग चुकी है, अभी रिमांड पे पेश करेंगे तो वो फिर हम खुद सारी जितनी भी लॉयर्स कम्युनिटी है, मेरी फीमेल कोलीग भी साथ है, वो भी इस चीज़ को बड़ा पुश कर रही हैं। वो हम सब लॉयर्स की कम्युनिटी उस बच्चे की साथ है। जितनी भी हमारी हमदर्दियाँ लीगल स्टेप है वो हम हर यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। मैम, बहुत अच्छा आपको काम कर रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस केस को लेके आगे जा रही हैं। तो आगे के किस तरफ ये केस आप देख रही हैं, किस तरफ जाएगा? इंशाल्लाह सर हमारा तो यही मकसद है कि इसको कैफ़े के दार तक पहुँचाया जाए। मेरे अब्दुल वहाब सीनियर हैं, उन्होंने भी लास्ट टाइम भी लाइबा बस होस्ट केस भी इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट किया था। हमारी एक वेलफेयर है, हम उधर के कोऑर्डिनेटर हैं, वो विहाड़ी के, हम लाहौर के हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया और पुश भी किया और मुझे भी कहा कि नहीं, आपने इस चीज़ से पीछे नहीं हटना। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी, उनका नाम लूँगी कि वो मेरे पीछे बैक हैंड पे वो हैं, वहाब लोग साहब। मुझे ये बताइएगा कि उस जो मैं तो यकीन करो नाजरीन के मेरे मुंह से ना गंदे से अल्फाज निकलने की आ रहे हैं कि मैं ऑन स्क्रीन उसको गाली नहीं दे सकता। बात दरअसल ये कि उस आदमी के अपनी औलाद नहीं थी? सर 4 बेटे हैं उसके।
उसके 4 बेटे उसके हैं। भी 4 बेटे हैं, तो उसको जरा नहीं आई, पता नहीं उसे क्या ग्रज था बच्चे से। फिर एक ये भी रीजन आ जाती है, तो उनको तो कुछ नहीं कहते थे, इस पे तुमने ग्रज निकालना था। क्यों मारता था? सर यही कि उसकी बाद में सेक्सुअली हैरेसमेंट, वो उसको इतना प्रेशराइज करता था कि वो बता भी ना सके। ओहो। ये रीजन थी बिहाइंड उसकी। हमारे जराए ने भी बताया कि उस बच्चे के मुंह में कोई मिर्चें वगैरह भी डाल देता था। जी सर, ये मुझे भी पता चली है बात। वो बच्चे को ताकि इतना खौफ डाला था कि उसके खिलाफ जा ही ना सके, बात ही ना कर सके, वो सहम था इसके नाम से। तो जाहिर है कि उसकी बच्चे की वालदा सामने, उसके सामने ये सारा मामला होता था, उसको नहीं वो नहीं रोक सकती थी। सर वही बात आ रही थी, सेकंड मैरिज थी उसकी, डाइवोर्स थी पहले उसको, तो फिर वो इस बात से चुप रही है कि अगर मैं बोलूँगी तो मेरा फिर ना घर खराब हो जाए। लेकिन ऐसा क्या चुप रहने का फायदा जब ऐसा बच्चे की क्या जान है चली कि गई। औलाद सामने वो तड़प रही है, उसको जो हस्बैंड, उसका जो सेकंड हस्बैंड है वो मार पीट रहा है, वो कोई रोक टोक नहीं उस कर रही वो। ये सर हमारा भी क्वेश्चन है उससे, लेकिन अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जब वो इस बारे में बात करेंगे तो हम आपको जरूर कन्वे करेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि अब बच्चे की डेथ हो चुकी है, तो बच्चा अब कौन ले गया है, किसकी उसमें लाश जो है वो किसके पास? सर उसकी मदर के पास, उसके नाना नानी के हवाले कर दी गई है। कल मुझे जब पता चला उसकी नाना नानी वहाँ पे ले गए हैं बच्चे की डेड बॉडी। अभी वो वापस आएंगे तो फिर मजीद इस पे और इन्वेस्टिगेशन चलेगी, फिर बात पता चलेगी क्या थी। नाज़रीन, सारे हकायक आपके सामने हैं, मज़ीद भी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।